मुगलों में बहुत युद्ध हुए तो भी हिंदू खतरे में नहीं आया जब मुगल बादशाह थे। आप मुझे ये बताइए, बीजेपी खुद का काम नहीं बताती, मुद्दों पर चुनाव लड़ती नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिस पाप के रास्ते पर चल गई, बताना चाहिए कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी के लिए बीजेपी ने क्या किया। और वोटर को ईमानदार बनना पड़ेगा, उसको कांग्रेस, बीजेपी और तमाम कैंडिडेट से पूछना पड़ेगा, आप मेरे लिए क्या करने वाले हैं, मेरे लिए अब तक आपने 5 साल में क्या किया, आपकी प्लानिंग क्या है, मेरे एम्प्लॉयमेंट के लिए, मेरे घर के लिए, मेरी गली के लिए, मेरे जयपुर के, मेरे शहर के लिए, मेरे स्टेट और मेरे देश के लिए। अब वो मुद्दे गायब हो गए 25 तारीख के बाद। अब कहां है हिंदू मुसलमान का मुद्दा? बीजेपी खतरे में, इसलिए बीजेपी हिंदू को डराती है। और हिंदू को जितना कायर बीजेपी ने साबित किया है, उतना तो कभी कायर था ही नहीं हिंदू। वो तो कहती है हिंदू तो सबसे कमजोर कौम है, सनातन धर्म सबसे कम। मैं सनातन धर्म को मानता हूं, सनातन धर्म से बड़ा पावरफुल कोई धर्म नहीं है, जो सबको साथ में लेकर चलता हो, सबके प्यार और प्रेम की बात करता हो, जो सबके पूरे ब्रह्मांड की भलाई की बात करता हो। जब भगवान राम और कृष्ण के लिए कहा जाता है पूरे ब्रह्मांड के मालिक, और बीजेपी कह रही राम हमारे हैं। सनातन धर्म और हमारे वेद पुराण ये कहते हैं कि राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, तो सब कुछ राम से ही है। तो बीजेपी का ये पाप ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बीजेपी निपटेगी, 5 साल इनका इलाज मैं करूंगा पूरे देश में। और इनकी अब फिर ये मुद्दा नहीं बनाएंगे कभी भी हिंदू मुसलमान को, बनाएंगे कहां से, फेल हो जाएंगे। बीजेपी के पापी इतने खतरनाक हैं कि वो कह रहे थे चुनाव में पार्कों में कि मस्जिद बन रही है, मस्जिद उसके घर में बन रही है। अब वो बनाएगा अपने घर में मस्जिद, जो गलत प्रचार कर रहा था, उसकी जबान चली जाएगी, राम जबान छीन लेंगे उसकी। छोड़ते हैं भगवान, भगवान पाप करने वालों को, जो झूठ बोलने वाले हैं, उनके घर में मैं आज कर उनकी बर्बादी होते हुए बताऊंगा। वो जो सुन रहे हैं मेरी आवाज सुन लेना, तुम्हारा पाप तुम्हारे सर चढ़कर बोलेगा। क्योंकि यही सनातन धर्म है कि जब तू झूठ बोलेगा, पाप करेगा, सच्चाई को छुपाकर दूसरे के प्रति गलत भावना से गलत प्रचार करेगा, तो ठाकुर जी तेरे साथ नहीं होंगे। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, गंदी नीयत से, षड्यंत्र पूर्वक जब तू झूठ बोलकर किसी पर हमला करके उसको नुकसान करने की कोशिश करेगा, मैं तब तेरे साथ नहीं होऊंगा। तू पाप के रास्ते पर होगा, इसलिए तेरे को पाप का परिणाम भुगतना पड़ेगा। और वो परिणाम बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को, उन नेताओं को भुगतना पड़ेगा जो पाप कर रहे थे। और मेरी आवाज सुन ले, मैं भी कछावा वंश का क्षत्रिय हूं, खुल के कह रहा हूं, उनका पाप मैं बताऊं।